असल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। मुश्किल वक़्त पंजाब पर ख़ास तौर पर और पंजाब के उन इलाकों पर जो पंजाब के खुशहाल तरीन इलाके गिने जाते हैं। सियालकोट, उसके अलावा गुजरात, उसके अलावा नारोवाल, हर लिहाज से, फिर आगे शेखुपुरा, फिर लाहौर दरमियान में और आगे अब चिन्नौर तक। ये मुसीबत है, खुदा की तरफ से एक जिसे कहते हैं कि इम्तिहान है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कौम इस इम्तिहान में भी पिछले इम्तिहानों की तरह कामयाब रहेगी। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें और राय का इज़हार जो है वो भी ज़रूर किया करें। दुआ हमेशा आपके साथ रहती है। और अपनी राय का इज़हार करें, आप अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखें, बताएँ कि आपके इलाके में क्या हाल है। दोस्तों, जिस दिन हलीमा खान साहिबा ने जेल से बाहर आकर इमरान खान से मुलाकात करके मीडिया से गुफ्तगू की थी और जिसमें उन्होंने आसिम मनीर साहब पर काफ़ी तनकीद की थी और कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बोली थी, क्योंकि वो भाई ने कहा होगा कि वो मेरे ट्विटर हैंडल से शेयर कर देना, सारा क्रेडिट अकेली ना ले जाना। तो मैंने उस दिन एक बात कही थी कि हलीमा खान साहिबा ने अ, अपने भाई की जेल जो है ना, वो बहुत लंबी कर दी है। अब जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, दोनों बहन-भाइयों ने मिलकर ख़त्म कर दी है। खबर एक चल रही थी कि इमरान खान साहब जब ने गुज़श्ता दिनों जो एक ट्वीट की थी और फील्ड मार्शल समेत रियासत पर हमला किया था, तो लग रहा था कि खान साहब भारत का एजेंडा लेके चल रहे हैं। खबर यही है कि इसके बाद चंद फैसले हुए हैं कि इमरान खान से शायद अब मुज़ाकरात ना हो सकें या इमरान खान साहब को मुज़ाकरात वाला रास्ता ना देने का शायद फैसला किया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब किसी भी तरह से संजीदा नहीं है। जब पाकिस्तान अपनी हर लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ दुनिया में अपना एक मुकाम जो है वो बना रहा है और ऐसे में इमरान खान साहब की तरफ से मतलब कि इतने सख्त रिमार्क्स और वो भी ख़ास तौर पर फ़ील्ड मार्शल जो इस वक़्त पूरी दुनिया के देखें फ़ील्ड मार्शल साहब कि ट्रंप का अपना गेस्ट और फिर उनको व्हाइट हाउस में लंच पे बुलाना ये छोटी बात नहीं थी। और फिर ट्रंप का सऊदी अरब में खड़े होकर फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ करना, तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। और तो फिर इसके बदले में इमरान खान साहब ने जो कहा, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो आपको पता है अक्सर मज़हबी टच का भी बहाना देते हैं और उन्होंने ये भी अपनी ट्वीट में कहा कि आसिम मुनीर को इस्लाम का क्या पता हो, मैं उससे इस्लाम बेहतर जानता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर बड़े फैसले हुए हैं। पहाड़ी वाले इलाकों में फैसले हुए हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब ज़ाहिर है वो हुकूमत के लेवल के जो हैं वो फैसले हैं। हुकूमत ने वो फैसले किए हैं क्योंकि एंड ऑफ डे पर जो मुल्क को चलाना है, आगे लेके जाना है, वो तो ज़ाहिर है हुकूमत ने ही करना है। और ये भी फैसला हुआ है कि खान साहब से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएँगे। सिस्टम यही चलेगा और इसे ही चलाकर मुल्क को तरक्की कर सकता है। तो इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत को और तगड़ा कर दिया और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है। हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा किया है दोस्तों। वजारत दाखिला के मुताबिक साइबर क्राइम्स में भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरा कार में शामिल होंगे। गलत दादो जो गलत जेली मालूमात फैलाने की सजा अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दी जाएगी। गलत मालूमात के ज़रिए सोशल मीडिया से पैसे कमाने वाले भी इसकी ज़द में आएँगे। एजेंसी सोशल मीडिया से हासिल पैसों की तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करेगी। एजेंसी अब साइबर दहशतगर्दी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की तहकीकात भी करेगी, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन ग्रूमिंग के खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार होगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शनाख्ती मालूमात के मालूमात के लिए गैर मजाज इस्तेमाल, सिम कार्ड के गैर कानूनी इजरा पर भी कार्रवाई करेगी। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल, साइबर लालच की तहकीकात भी NCCA करेगी। वजारत दाखिला के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन अगवा, स्मगलिंग या बच्चों की जैसे ट्रैफिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल पर भी सजा देगी। तरमीम का मकसद साइबर क्राइम्स की रोकथाम और मौसर कार्रवाई है। NCCA से मुतल्लक ये खबरें भी हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने डिजिटल फ्रॉडियों के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया है। वो जो डकी भाई हैं, एक डकी भाई नामी कोई यूट्यूबर है,
وہ آلریڈی قانون کی گرفت میں ہے، اور اس کی لیڈ پر اب سسٹرالوجی فیم اقرا کنول، انس علی، مدثر حسن اور محمد حسنین کو بھی طلبی کے نوٹس بھیج دیے ہیں۔ یہ فراڈیے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر نوجوان نسل کو آن لائن جوئے کی ایپس کے استعمال کی طرف راغب کرتے ہیں اور آن لائن ٹریڈنگ ایپس کے ذریعے فائنینشل فراڈ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آن لائن جوئے کی تشہیر کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو جیلی اسکیموں کا جھانسا دے کر بوگس ویب سائٹوں پر انویسٹمنٹ کرواتے ہیں۔ جن کو نوٹس بھیجے گئے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر سسٹرالوجی سمیت کچھ نامور ٹک ٹاکر بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارغ ہو تے کم کوئی نہیں تے پریشان دی کوئی لوڑ نہیں، میرے ان باکس سے جاؤ، اوتھے ایک لنک ہے، اوتھے لنک جا کے اپنی انفارمیشن دے دو، تانوں پیسے ملنے شروع ہو جان گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ وہ سب کچھ کر رہے تھے، یہ بریک لائن تھی، کیونکہ اب ظاہر ہے ہم ذرا تھوڑے سے وہ ٹک ٹاک والے نہیں ہیں، ہم تو سیدھے سادے سے لوگ ہیں، تو ہمیں ذرا ان چیزوں کو، لیکن ظاہر ہے جن کے ملینز آف فالوورز ہیں اور ان ملین فالوورز کو دیکھنے والے بھی ملین لوگ ہیں، وہ ان کے جھانسے میں آ رہے تھے۔ کچھ گرفتاریاں اور بھی ہوئی ہیں، ایک وہ کوئی شیر والا، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کو بھی سنا ہے کہ مطلب پکڑا چھکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہے، وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ اس قسم کی گیم ڈال رہی تھی، وہ بھی کر رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو قانون، اچھا دیکھیں پتہ نہیں یہ قانون بنتے رہتے ہیں، ان قانون پر اصل کام ہے عمل درآمد ہونا، اور اگر عمل درآمد ہو گیا تو پھر بات بنے گی، نہیں تو پھر جو چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، اس کا تو پھر کوئی آپ کو پتا ہے کوئی اس کو کون روک سکتا ہے جو چل رہا ہے، وہ تو پھر چلتا ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں، پورنوگرافی، جھانسے، لاٹریاں اور آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہے، ان کو جب تک روکا نہیں جائے گا بات آگے بنے گی نہیں۔ اب ڈکی بھائی جیسے لوگ اور رجب بٹ اور یہ وہ، ٹھیک ہے، مطلب آپ اب کیا بندہ ان کے بارے میں کہے اور کیا نہ کرے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو چلو ٹھیک ہے، ڈالر اپنے ملک لے کے آ رہے ہیں، لیکن جب غلط طریقوں سے ڈالر اپنے ملک لے کے آئیں گے اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے، وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کنٹینٹ کریٹ کریں، آپ لوگوں کو ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز دکھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ ہمارے دوست ہیں، بہت سارے دوست ہیں جو یوٹیوبر ہیں اور وہ اس طرح کی یوٹیوبنگ کرتے ہیں جسے آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਲਵਾ ਕੇ, ਸੱਪ ਵਹਾ ਕੇ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਹਾ کے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کمائیں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے چکر میں، اس کی آڑ میں جو آپ دوسرا کام کر رہے تھے وہ ابھی اینی مور نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ سیلاب زدگان کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ نئے ڈیمز، ریزوار بنانے سمیت جو کرنا پڑے گا، وہ ایک سال میں ایسے اقدامات کریں گے کہ اگلے سال سیلاب آئے تو تباہی کم ہو۔ اب تباہی نہ ہو یہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن تباہی کم ہو یہ ممکن ہے۔ ایک سال میں آپ اتنا کچھ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ ایک سال میں جتنا کچھ کر سکتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ مطلب اگر مریم نواز کی جگہ پہ کوئی اور یہ دعویٰ کرے تو اس پہ شکوک و شبہات ہوں گے، لیکن مریم نواز اگر کہہ رہی ہے تو وہ یہ کر سکتی ہے۔ بڑا کام جو ہے وہ جو مریم نواز کو کرنا ہے، خاص طور پر یہ جو ہمارے دریا ہیں اور ہمارے جو نالے ہیں، ہمارے جو جہاں پہ جو رستے چینج ہوتے ہیں دریاؤں کے، بہت ساری چیزیں ہیں کر سکتے ہیں، اور جو جو جہاں تک ممکن ہے۔ اب یہ ڈیم جو ہے نا وہ پنجاب میں اگر کہے کہ لاہور کے نزدیک یا فیصل آباد کے نزدیک یا گجرانوالا یا سیالکوٹ نارووال، تو وہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ڈیم جہاں بنتے ہیں، جہاں جگہ ہوتی ہے ڈیم وہیں پر بنتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ اگر مریم نواز نے ٹھان لی ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بارش کے ایک ساتھ 3-4 سپیلز اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے سنگین جو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو کی غیر معمولی تیاریوں، ارلی وارننگ سسٹم کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، اور بر وقت سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی جو بحالی ہے ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ اچھا یہ آپ کو بات بتاؤں، یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ان ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ میری وزارت اعلیٰ کے دوران پہلا سیلاب ہے، ایک سال میں ایسے اقدامات کروں گی کہ اگلے سال آپ کو سیلاب آئے تو تباہی نہ ہو۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اپنی ٹیم کو آئندہ سیلاب سے بچنے کا پلان مرتب کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے۔ مریم نواز اگر اس کے کام کے پیچھے پڑ گئی ہیں تو پھر سمجھو کم ہو گیا۔ ایک اور بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس خبر پہ آپ کو ضرور مطلب کہ آپ دیکھیے گا کیسے کیسے فراڈ ہیں اور کیسے کیسے فراڈ ہوئے ہیں۔ ہر چیز پہ فراڈ کرنے چاہیے تھے، لیکن کچھ ایسی چیزوں پہ فراڈ نہیں کرنے چاہیے جس سے ملک کی سلامتی ہو، شہروں کی سلامتی ہو، عام لوگوں کی سلامتی ہو۔ عمران خان اور گوگی بزار کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے
दरियाए रावी के गिर्द रावी वाल बनाने के लिए नाम पर सोसाइटियों से अरबों रुपए बटोरे गए, मगर दीवार कभी न बनी। अब स्टोरी ये है, कहानी ये है, हमाद हसन साहब जो हैं उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। उनका कहना है कि जी ये इमरान खान साहब के बुज़दार के दौर में जो सोसाइटियाँ दरिया के किनारे बन रही थी या दरिया के नज़दीक बन रही थी, उन सोसाइटियों से एक इन पर एक भारी अर्बन टैक्स नाम से एक टैक्स लगाया गया। जो टैक्स लगाने का मकसद ये था कि जो दरियाए रावी है, इसके ऊपर एक वॉल बनाई जाएगी दोनों साइड पे, और वो जो वॉल है वो इतनी तगड़ी और स्ट्रांग होगी कि कुछ तकरीबन 5 से 6 लाख क्यूसिक वाटर जो है, अगर वो दरिया में आएगा तो वो बहफाजत यहाँ से निकल जाएगा और लाहौर शहर को और इन सोसाइटियों को जो दरिया की जगह पे बनाई गई हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस पे उन्होंने तो कुछ नाम भी लिए हैं, अब ज़ाहिर है नाम लिए तो मैं भी नाम ले देता हूँ, क्योंकि अलीम खान पर तनकीद काफ़ी ज़्यादा हो रही है उनकी सोसाइटी की वजह से। तो इसमें उन्होंने अलीम खान का नाम भी लिया है कि अलीम खान साहब को भी उन्होंने और बताया कि उन्होंने भी मतलब कि वो जब टैक्स का कहा गया, तो भारी टैक्स का, तो अरबों रुपया जो उनको टैक्स ड्यू था, उन्होंने साथ में कुछ रसीदें भी दिखाई हैं। अब हमें नहीं पता कि वो उनकी ये खबर कहाँ से है, वो कोई खबर है उनके पास, कोई लाइन है, या आपको पता है ये सब यहाँ पर चलता है। तो वो उन्होंने बकौल हमाद हसन भाई के कि जो अलीम खान साहब हैं उन्होंने भी एक बड़ी टैक्स की अमाउंट जो है वो जमा करवाई, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोगों से भी टैक्स लिया गया। लेकिन बुज़दार की हुकूमत थी, वो जो अरबों रुपया था, कोई वॉल नहीं बनी और कोई वॉल बनने पर काम नहीं हुआ। यानी कि अरबों रुपया जो है वो भी डकार मार गए हैं, कोई वॉल भी नहीं बनी है, और वो पैसे जो हैं वो भी खा गए हैं। और साथ में उन्होंने कोई खबर और भी बताई है कि अलीम खान साहब जो हैं जिन्होंने ये सोसाइटी ली है, उनके हवाले से कुछ और भी चीज़ें थी, बट मेरे ख्याल में अब वो थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी इसलिए है, अलीम खान साहब ने ज़रूर एक बनी-बनाई सोसाइटी और मंज़ूर सोसाइटी ली होगी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, वो भी तो एक रोला है ना। अब इस वक़्त एक शोर है मीडिया पर कि अलीम खान साहब ने तो जनाब ये जो सोसाइटी खरीदी थी 2006 में या 8 में, 10 में, तो उस वक़्त तो जो है वो उन्होंने मंज़ूर शुदा ऑलरेडी ली थी। जितनी ली होगी उतनी तो नहीं है ना, उसके बाद उन्होंने आगे दरिया तक लेके गए हैं, वो भी तो अलीम खान साहब ने दरमियान में बाद में करवाई होगी ना। तो इसमें इस हमाम में सभी नंगे हैं, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एनी हाउ, ये खाली अलीम खान नहीं है, मैं कल भी कह रहा था कि ये खाली अलीम खान नहीं है। अलीम खान के अलावा जो बंद पे देखें, मुझे याद है, मैं आपको बताऊं जरा, 1988 89 की बात है या शायद 90 की बात है। मैंने 10वीं के पेपर दिए थे और उसके बाद मैंने हॉस्टल जो बंद होते हैं, तो मैं बंद रोड जो है, बंद रोड सांदा, उसके पीछे बंद रोड है। वो बंद रोड जो है उस वक़्त लाहौर से भैंसें सारी की सारी निकाली गई थी, जानवर सारे निकाले गए थे और उनको बंद रोड के पीछे शिफ्ट किया गया था। तो वो ज़्यादातर वहाँ पे गुजर ही गुजर होते थे। तो मुझे याद है कि क्योंकि हॉस्टल में कुछ मसाइल की वजह से कुछ दिन के लिए मुझे वो बंद रोड के बैक साइड पे एक जो वो घर था जहाँ पे कुछ स्टूडेंट रहते थे, तो उनके साथ रहना पड़ा था। एक तो बस अल्लाह पाक गुजर वो मतलब की हिम्मत है, वो जो लोग रहते थे वहाँ पे, क्योंकि वो ज़ाहिर है ज़रा-सी बारिश हो जाए तो वो कच्चे रास्ते और फिर गोबर ही गोबर और ये वो आगे पीछे। तो वो सारे के सारे इलाके हैं जो उस वक़्त वहाँ पे सिर्फ़ भैंसों के तरबेले हुआ करते थे, थोड़े तो बहुत मकान थे। लेकिन अब उस साइड पे पूरे शहर आबाद हो चुके हैं, और उस सारे का सारा शहर जो है वो रावी के ऊपर आबाद हुआ हुआ है। फिर उससे परली साइड पे बेगम कोट और ये वो आगे पीछे और फिर साथ-साथ चलते जाएँ, तो ये जो सोसाइटियाँ हैं, ये जो घर हैं, ये कौन से अलीम खां ने बना के दिए? तो इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। तो इसलिए सिर्फ़ एक बंदे को टारगेट, हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन केड़ा ज़िम्मेदार ते केड़ी सज़ा? हैं जी? ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ खैर करे। मरियम नवाज़ साहिबा वादा कर रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपना वादा पूरा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे उम्मीद है अगले वीलॉग में आपसे जो मुलाकात है वो होगी डेनमार्क से। सुबह-सुबह फ्लाइट है डेनमार्क में 2 दिन के लिए। वहाँ पे एक तो उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे दोस्त हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, उनके वहाँ पे भतीजे की शादी है उसके सिलसिले में, और हमारे दोस्त हैं शैब सरवर साहब जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं, तो उनके साथ भी मुलाकात, और भी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वहाँ पर उनके साथ मुलाकातें होंगी। कुछ ऐसे हैं, तो वो 2 दिन के लिए सर डेनमार्क जाएँगे। इंशाल्लाह सैटरडे को, संडे को और मंडे को वापस आएँगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। आपसे जो गुज़ारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने सिटी का नाम और जो कोई मसले मसाइल हैं अपने शहर के पानी के हवाले से, वो हमें ज़रूर लिखें ताकि हम आगे सम टाइम
آگے بندہ پہنچا بھی دیتا ہے کہ یار یہاں یہاں یہ پرابلم ہے، تو اگر ہم سے کچھ ہو سکے تو ہم ضرور کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ، ہمیشہ، ہمیشہ زندہ باد۔